बीते दिनों जैसे ही यह खबर आई कि सौम्या टंडन भाभी जी घर पर हैं शो छोड़ रही हैं, करोड़ों फैंस का दिल टूट गया। तमाम तरह की बातें सामने आई। किसी ने कहा कि मेकर्स से सौम्या टंडन का झगड़ा हुआ है, किसी ने कोरोना का हवाला दिया। नवभारत टाइम्स से बातचीत में अब मनमोहन तिवारी यानी रोहिताश गौड़ ने तमाम आशंकाओं को विराम दिया है। रोहिताश कहते हैं, भाभी जी में गोरी मैम की तलाश जारी है। 5 साल में गोरी मैम सौम्या टंडन की छाप दर्शकों और हम साथी कलाकारों पर ऐसी पड़ी कि निजात पाना मुश्किल है, लेकिन रास्ता तो निकालना पड़ेगा। सौम्या टंडन कुछ नया करना चाहती थी, इसलिए उन्होंने शो छोड़ा। वह बोर हो गई थी, कुछ नया करना चाहती थी। सौम्या का कोई झगड़ा नहीं हुआ। मतभेद होते हैं एक्टर्स के, मैं इस बात को नकार नहीं रहा। ऑफ स्क्रीन आपको कितने अच्छे दोस्त हैं, क्या क्या करते हैं साथ में? सर, आपको बहुत ताज्जुब होगा कि हम बहुत ही बेहतरीन दोस्त हैं और ये पता नहीं मेरी क्या किस्मत रही है कि आसिफ जी और हमने तकरीबन 3-4 प्रोजेक्ट्स एक साथ किए हैं और हम इसी तरह से दोस्त बने हैं। एक हम सीरियल करते थे, हम आपके हैं इन लॉज, ये सब टीवी पर आता था और इसमें हम एक दूसरे के समधी बने थे। एक हमने DD1 का एक बहुत पहले एक सीरियल किया था, उसमें हम दोस्त बने थे। तो इनका पता नहीं मेरे साथ पिछले जन्म का क्या कोई रिश्ता है, क्या है कि हम कहीं ना कहीं एक दूसरे से कई बार टकराए हैं। तो भाभी जी घर पर हमें भी मतलब हमारा ये रिश्ता बना पड़ोसियों का, जो एक दूसरे की बीवियों से मोहब्बत करते हैं। तो ये बड़ा खूबसूरत रिश्ता बना, बड़ा मजा आता है उनके साथ। एक अच्छी चीज क्या है कि वो इप्टा जो थिएटर ग्रुप है उनसे संबंधित है और मेरा भी रंगमंच का बैकग्राउंड रहा है, तो हम एक दूसरे से वैचारिक तौर पर भी काफी सामंजस्य स्थापित कर पाते हैं। तो बहुत अच्छा है, हमारा सेंस ऑफ ह्यूमर एक दूसरे से बहुत मैच करता है और हम लोग जो ऑन द स्पॉट इम्प्रोवाइजेशन करते हैं, मतलब वो भी हम लोगों की काफी हद तक एक दूसरे से मैच कर जाती है। तो इसीलिए जो बातचीत का आदान प्रदान है वो क्योंकि थिएटर बैकग्राउंड होने की वजह से हम बहुत अच्छे से उसको संप्रेषित कर पाते हैं। बहुत अच्छा मेरा रिश्ता आसिफ भाई के साथ है। क्या बात है। सीरियल की कहानी में आपका दिल जिन गोरी मेम पर आया है वो अब नहीं रहे, मतलब अब शो छोड़ चुकी हैं। अभी फिलहाल तो बैंक हम दिखा रहे हैं। तो अब आप कैसे सीरियल आगे कैसे बढ़ेगा, क्या कुछ दिमाग में चल रहा है? देखिए, बड़ा पेचीदा सवाल आपने कर लिया इस समय। इसके लिए अभी प्रोड्यूसर चैनल वगैरह जो है वो एक नए किरदार की तलाश कर रहे हैं, मतलब नई एक्ट्रेस की, अभिनेत्री की तलाश में जुटे हुए हैं सारे। जल्दी ही ये भी कमी पूरी कर ली जाएगी। लेकिन क्या होता है जब एक अभिनेता 5 साल तक कार्य करता है और 5 साल तक वो अपनी एक छाप छोड़ के जाता है, तो उसको थोड़ा सा पचाना दर्शकों के लिए तो मुश्किल होता है। एक अभिनेता के तौर पर जो को एक्टर्स होते हैं उनके लिए भी मुश्किल होता ही है। तो एक तरह की बड़ी पेचीदा स्थिति ज़रूर है, लेकिन इससे निजात पा ली जाएगी, ऐसी बात नहीं है। क्योंकि हमारा जो राइटर है वो बहुत स्ट्रांग है और डायरेक्टर जो है वो भी कमाल है। तो हम इस स्थिति से निकल जाएंगे। आपने देखा था हम पहले साल में भी ऐसी स्थिति में फंसे थे जब शिल्पा शिंदे छोड़कर गई थी, तब भी हमने शुभांगी आत्रे आई और हमने जो है इस नैया को पार लगा लिया। अब हम फिर इस नैया को पार लगाएंगे। लेकिन इसमें एक चीज जो मेरी पर्सनल विचारधारा है कि ये ऐसा क्यों होता है। ऐसा दरअसल डेली सोप में इसीलिए होता है क्योंकि हमारे देश में सीजन्स की प्रथा नहीं है, जैसे विदेशों में है। 6 महीने तक आप 52 एपिसोड बनाएंगे बहुत अच्छे से, उसके बाद 6 महीने आराम करेंगे, उसके बाद फिर दूसरा सीजन लाएंगे। तो अभिनेता अपने किरदार से बोर नहीं होता, क्योंकि उसे हर रोज क्योंकि एक एक चीज करनी है। तो कई बार अभिनेता कहता है मैं तो हर रोज एक ही चीज कर रहा हूँ, कुछ नया तो है नहीं। जबकि भाभी जी शो ऐसा नहीं है, यहाँ पर हर रोज नई कहानी है। तो लेकिन ये एक सीजन की प्रथा अगर होती तो ऐसी नौबत भी नहीं आती। लेकिन हम इस स्थिति से जल्दी ही निजात पालेंगे और बहुत अच्छे से पाएंगे। सर, जब भाभी जी ने पहले शिल्पा ने छोड़ा होगा तो आप लोग एक्टर्स तो आपस में बात करते होंगे कि अरे क्यों जा रही हो, रुक जाओ। क्या अभी गोरी मेम गई हैं तब भी आप लोगों की बात यार इतनी अच्छी टीम बनी है, क्या वजह है? क्या ये जाहिर सी बात है, ऐसा होता है, क्यों नहीं होगा, बिल्कुल तो होता क्या ही है। वजह है? क्योंकि मैं आपसे वजह जानना चाहता हूँ सर। मैंने वजह आपको बताई ना कि
हर अच्छा, आदमी को बोर हो नहीं, गए। कहीं ना कहीं नया करना होता है, एक नए करने की इच्छा कुछ। जैसा कि मैंने बताया कि नेचुरली जब 5 साल चीजें चल रही हैं, लगातार चल रही हैं, तो एक अभिनेता के मन की एक इच्छा होती है कि मैं अपने इस कैरेक्टर से अलग हटकर भी कुछ करूं। तो एक नया हम्म। करने की इच्छा है जो हमारे अंदर भी आती है, लेकिन क्योंकि हम थिएटर का कीड़ा है तो हम रंगमंच करके अपनी वो कीड़ा मिटा लेते हैं। कभी कोई अच्छी कहानी पढ़ ली, याद कर ली, फिर उसको मोनोलॉग के तौर पर प्रेजेंट किया। एक एक्टर का प्ले को मोनोलॉग कहते हैं आपको। तो ऐसी भड़ास हम ऐसे निकाल लेते हैं। या हमारा जो राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय का ग्रुप है, उनके बीच में बैठकर हम एक नाटक पढ़ने की परंपरा कर लेते हैं कभी कभी। तो एक एक अभिनेता की कुछ इच्छाएं होती हैं जो कई बार जोर मारती हैं, मैं ये बोलूंगा। और जब वो बहुत ज्यादा जोर मारती है, तो फिर इच्छा कुछ ये होती है कि चलो अब अपनी कोई दूसरी राह पकड़ी जाए। आपने बिल्कुल सही तरीके से समझाया है, लेकिन हम जब एंटरटेनमेंट में इन खबरों को पढ़ते हैं तो ये खबरें कुछ ऐसी होती हैं कि हो गई अनबन, झगड़ा हो गया, प्रोड्यूसर के साथ नहीं पटा। नहीं नहीं अब नहीं। शिल्पा शिंदे के दौरान ये झगड़ा सामने भी आया था। अब इस तरह की बातें आमतौर पे पहला दिमाग में यही ख्याल आता है। जी हाँ, ऐसी बात नहीं है कि नहीं होती, होती भी है, विचारों में मतभेद भी होते हैं। लेकिन ये जो केस हुआ है, इसमें ऐसा कोई मतभेद नहीं हुआ है। मतभेद सर, होते हैं, बिल्कुल होते हैं, ये भी बता दूं, वो भी कोई गलत बात नहीं है। होना चाहिए। अच्छा, मैं अभिनेता कह क्योंकि थोड़ा सा ना, अभिनेता के अंदर ना एक 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 एलिमेंट होता है, मतलब जिसको कहते हैं वाद विवाद करने की भी एक वो होती है कि ऐसा नहीं तो ऐसा क्यों, अगर ये नहीं तो ये क्यों। क्योंकि वो भी एक पर्टिकुलर बैकग्राउंड से आया होता है, पढ़ा लिखा होता है, जो भी होता है। तो एक, तो कई बार जो है वो बातचीत जो है एक हिंसक रूप भी ले लेती है।